दोस्तों एनक्लेक्स नॉटसेट जैसा एग्जाम में एसिड बेस इम्बैलेंस से बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे इसको मास्टर करें सिर्फ 1 मिनट में। सबसे पहले हमें सीखना है उसकी नॉर्मल वैल्यू पीएच की 7.35 टू 7.45, PaCO2 जो कि रेस्पिरेटरी कंपोनेंट है 35 टू 45 mmHg, HCO3 जो कि मेटाबॉलिक कंपोनेंट है 22 टू 26 mQ/L। एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन, अगर पीएच 7.35 से कम है तो एसिडोसिस, 7.45 से ज़्यादा है तो अल्कलोसिस काउंट होगा। अब ये हो सकता है कि एसिडोसिस या अल्कलोसिस रेस्पिरेटरी कंपोनेंट हो सकता है या मेटाबॉलिक कंपोनेंट। उसके लिए हमें याद रखना है रेस्पिरेटरी में CO2 की वजह से होगा, मेटाबॉलिक में HCO3 की वजह से होगा। नेमोनिक उसके लिए याद रखना है रोम। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मतलब पीएच अगर बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी कंपोनेंट जो कि CO2 कम होगा, पीएच कम होगी तो CO2 बढ़ेगा। मेटाबॉलिक इक्वल होता है, पीएच और HCO3 दोनों ही एक ही डायरेक्शन में बढ़ेंगे और कम होंगे। अब देखते हैं नॉन कंपेंसेटेड क्या है। अगर पीएच एबनॉर्मल है लेकिन साथ में कोई एक कंपोनेंट एबनॉर्मल है और दूसरा बिल्कुल ही नॉर्मल है तो मतलब सिस्टम हेल्प नहीं कर रही, वो नॉन कंपेंसेटेड है। पार्शियली कंपेंसेटेड किसे बोलते हैं? पीएच एबनॉर्मल है और साथ में बाकी दोनों कंपोनेंट एबनॉर्मल है, मतलब दूसरा सिस्टम कोशिश कर रहा है, वो पार्शियली कंपेंसेटेड है। फुल्ली कंपेंसेटेड किसे बोलते हैं? पीएच वापस से नॉर्मल आ गई होगी लेकिन CO2 एंड HCO3 दोनों ही एबनॉर्मल रहते हैं तो वो फुल्ली कंपेंसेटेड मानेंगे। दोस्तों चलो आपको समझ आया है कि नहीं, देखते हैं नीचे कुछ पीएच की वैल्यूज़ मैंने दी गई है। इसको देख के आप कमेंट में बताना है कि कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है और बैक बेंचर्स वाले को फॉलो ज़रूर करना है।